शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत रहम करने वाला और बख्शने वाला है। नावल खामोशियाँ एपिसोड नंबर 5। एक हफ्ते बाद वलीद की रूटीन बन गई थी। दिन भर ऑफिस और शाह हवेली और रात में अपनी बेबी डॉल को स्टोरीज सुनाने में गुजर जाती थी। हो रैन ज़्यादा सवाल जवाब नहीं करती थी, बस एक प्रॉमिस ज़रूर लेती थी कि एंजल खाली हाथ ना आए। और इस बात पर वलीद बहुत देर तक हंसता रहा था और हर रात वापसी पर कुछ न कुछ ज़रूर लेकर जाता था बेबी डॉल की पसंद का। वजाज शाह ने पहले तो दरगुजर कर दिया था वलीद का रात को घर से बाहर रहना। फिर एक रात को जब वलीद को बुलाकर पूछा तो वलीद शाह ने पहली बार झूठ बोला था बाबा साईं से। जब कोई पूछता था तो वलीद बिजनेस मीटिंग या न्यू डील्स का कहकर बात टाल देता था और सब यकीन भी कर लेते थे। पर वलीद एहतियात करने लग गया था। वो नहीं चाहता था कि उसकी बेबी डॉल पर किसी की नज़र पड़े। वो हर इस खतरे से महफूज रखना चाहता था उसे। वलीद आज रात रुक जाओ ना मलाइका, मैं प्लीज़ वलीद, बहुत दिन हो गए तुम्हारी बाहों में फिर से टूटना चाहती हूँ और तुम भी यही चाहते हो। वो वलीद को कोल उतारते हुए कहती है। वो हर बार की तरह जानते थे इस बार भी वलीद सीरियस हो जाएगा। पर वलीद शाह का ध्यान अपनी पैंट पॉकेट पर होता है जहाँ उसका मोबाइल वाइब्रेट हो रहा था। एक मिनट वलीद खिड़की की तरफ चला जाता है। मोबाइल पर 9 मैसेज आए थे उसकी बेबी डॉल के। मैसेज 1, एंजल आज कुछ मीठा ना लेकर आना, मैं नहीं चाहती मेरी डांट को कोई चूहा ले जाए। मैसेज 2, एंजल आज पिज़्ज़ा लाना। मैसेज 3, एंजल बर्गर भी लाना, हाँ और आइसक्रीम भी। और एंजल मैं भूल गई सब कुछ ले आना। वलीद बहुत मुश्किल से अपने ऑटो पर आए मुस्कान को रोकता है। उसे पता था कि मलाइका की नज़र उस पर है। कौन टेक्स्ट कर रहा है तुम्हें वलीद? मलाइका सामने खड़ी होकर पूछती है। क्लाइंट है, मैंने कहा था मीटिंग है मेरी। वलीद कॉल के बटन बंद कर लेता है जल्दी से। वलीद मीटिंग मुझसे भी ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ व्हाट वलीद? मेरा मतलब है मलाइका मीटिंग ज़रूरी है। ओके जाओ, पर पहले किस मी। वो अपना चेहरा आगे बढ़ाती है और पहली बार वलीद उसके सर पर बोसा देकर वह रूम से चला जाता है शौकत मलाइका को छोड़कर। ये क्या था? मलाइका ने खुद को शीशे में देखकर पूछा था। वो अभी भी हैरान थी। बेबी डॉल सोई नहीं अभी तक, सुबह शॉपिंग पर नहीं जाना एंजल, बस ये लास्ट कार्टून। वह कार्टून। वलीद जल्दी से लैपटॉप की स्क्रीन अपनी तरफ करता है। तुम लैपटॉप पर कार्टून देख रही हो? हाँ एंजल, ये मेरी पसंद की हैं। वो बहुत मासूमियत से बताती है। हाँ क्या उम्र तुम्हारी? मेरी उम्र 18 और तुम कार्टून देख रही? हाँ ना एंजल, और फ्रेंड में कुछ और नहीं देखने देते थे। वलीद चुप हो गया और कुछ देर बाद और भी कार्टून देखते देखते सो गई थी। अगली सुबह एंजल मैं कौन सा ड्रेस पहनूं? रेड और वाइट। वलीद उसे रेड ड्रेस में देखकर कोई ऐसी हरकत नहीं करना चाहता था, इसलिए वो वाइट ड्रेस का कह देता है। दोनों ड्रेस सलवार सूट होती हैं। एंजल मुझे रेड पहनना था। रेड अच्छा लगता है ना मुझ पर? हाँ नहीं वाइट अच्छा लगता है। हो रैन जब वो वाइट ड्रेस पहन कर नीचे आई तो वलीद शाह के दिल की धड़कन तेज़ हो गई थी। एंजल वलीद अपनी आंखें हटा नहीं पा रहा था हो रैन से। उस हूर ने एक खूबसूरत मुजस्मा, एक पाकीज़ा मूरत लग रही थी इस खूबसूरत ड्रेस में। एंजल मैं कैसी लग रही हूँ? परी प्रिंसेस, बेबी डॉल, बार्बी डॉल। वलीद उसका हाथ पकड़ कर उसे गोल घुमाता है तो हूर हंसने लग जाती है। ओ मेरे छूने से अब नफरत हो रही है तुम्हें? हाँ गिन आती है मुझे तुमसे, तुम्हें समय क्यों नहीं आता? ओके ठीक है, जब तुम मेरे नहीं होना चाहते तो क्या फ़ायदा ज़िंदगी का? हाँ सही कहा, कोई फ़ायदा नहीं। जस्ट गो टू हल, सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए ज़ुगैर सिकंदर शाहनवाज, मेरे प्यार को, मेरी हुरैन को बर्बाद कर दिया गया। तुम्हारी बहन की मोहब्बत ने मेरे भाई को ये अंधा कर दिया है कि उसे बस तुम लोग नजर आते हो। तुम सब गंदे हो। गेस्टिंग प्लीज। अदील का चिल्लाना सबको सुनाई दे रहा था। वो ऐसे एक हफ्ते में ही तंग आ गया था। गेस्ट फिर रिश्तेदार जुके के साथ हैप्पी कबर का ड्रामा और बंद कमरे में नज़दीकी, वो बर्बाद हो गया था पूरी तरह से। ओके बाय। जुके रूम से निकल कर सीधा किचन में गई थी। जब घर के लोग किचन में भाग गए तो उसे नीचे फर्श पर गिरा पाया था। अदिल से अगर मेरी छोटी बहन को कुछ हुआ तो मैं इस लड़की को भी टुकड़े करवा दूंगी। सब इमरजेंसी के बाहर खड़े थे। अदिल बहुत शर्मिंदा था, पर जब वजाज शाह ने वलीद को फ़ोन करके उस लड़की को मरवाने की बात की तो अदिल के होश उड़ गए थे। बाबा साईं आप प्लीज़ ऐसा नहीं कर सकते, मैं सब कर सकता हूँ और करके दिखाऊंगा। तुमने हमारी बात नहीं मानी, अब अंजाम देखो। वजाज वलीद को फ़ोन मिला देता है। बेबी डॉल ये गर्ल सेक्शन है, प्लीज़ तुम जाओ ना, मैं यही खड़ा हूँ, पर एंजल ये लेडी हेल्प करेंगी। वलीद सेल्स गार्ड को कुछ समझाता है और अपना ATM कार्ड दे देता है। वलीद जब बाहर आता है तो उसका मोबाइल बजने लग जाता है। हेलो वलीद, बाबा से क्या हुआ आपकी आवाज़? वलीद बेटा जुकैन अपनी वेंस कार ली है और उसने झूठ बोला हमसे, उसने अपना वादा तोड़ा है। वलीद अब उस लड़की को मत छोड़ना, तुम्हें मेरी कसम है।
दिल बहुत शौकत में चला गया था। वजात की सारी बात सुनकर बाबा साईं आपने जुगैर को रोका क्यों नहीं? उसे कुछ होना नहीं चाहिए, उसने कदम क्यों उठाया? बाबा साईं वली शॉपिंग सेंटर से बाहर आ गया था। उसके गार्ड्स भी गाड़ी के पास खड़े थे और उसे मजबूर कर दिया था, बेटा अब उसे भी अंजाम पता चलना चाहिए। वलीद बहुत गुस्से में आ गया था। आज तक शाह फैमिली तक उसने कोई तकलीफ नहीं पहुँचने दी थी और जुगैर को तो वो छोटी बहन समझता था। उसके गुस्से की इंतहा नहीं थी। बाबा से आप फिक्र न करें, वलीद शॉपिंग सेंटर से कब बाहर आया उसे नहीं पता चला। गाड़ी के सामने आकर वो रघु को फ़ोन करने लग गया था। बॉस यू बास्टर्ड, वो लड़की कहाँ है? अभी तक ज़िंदा क्यों है वो? बॉस मेरे लोग उसे फॉलो कर रहे हैं। आप कहें तो आज भी उसका काम तमाम कर दो, उसे गोली मारकर। वो बचनी नहीं चाहिए रघु, गोली उसके सीने के पार होनी चाहिए, अगला सांस लेना चाहिए उसे। वलीद की आवाज़ रघु जैसा गुंडा कांप गया था। उसने वलीद शाह को आज तक इतने गुस्से में नहीं देखा था। वलीद ने फ़ोन बंद किया तो फिर वजाज साहब को फ़ोन किया। वलीद बेटा अब जुगैर खतरे से बाहर है। वलीद सुकून का सांस देता है कि अदील के पीछे से आने वाली आवाज़ों से फिर गुस्सा दिला देती हैं। भैया जुगैर ठीक है, प्लीज़ मुझे मेरे होर को कुछ न करना। बाबा से मोबाइल स्पीकर पर लगाएं। वजह से वे करते हैं जो वलीद कहता है, भैया प्लीज़ मैंने लोगों को कह दिया है, गोली सीधा तेरी इस रखेल के दिल पर लगे और उसे बचाने वाला कोई नहीं होगा। अदिल शाह मैंने हमेशा से बहुत प्यार किया अपनी फैमिली से और जब कोई प्यार वाले की वजह से मेरे अपने तकलीफ में होंगे तो यही अंजाम होगा। एंजल वलीद ने फ़ोन बंद करके पीछे देखा और एक गोली की आवाज़ आती है। बेबी डॉल के हाथों में पकड़ी कुछ चॉकलेट नीचे गिर जाती हैं। वलीद जब पूरी तरह से देखता है तो उसका वाइट ड्रेस रेड हो जाता है। देखते देखते हुरैन को पता नहीं चलता कि उसके साथ क्या हुआ है। बस एक सुई से चुभती है उसे और जब वो अपने पेट पर हाथ रखती है तो उसके हाथ खून से भर जाती हैं। एंजल वो उसी हाथ से वलीद की तरफ इशारा करती है और उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। बाकी की सीढ़ियाँ वो गिरते हुए नीचे तक जाती हैं और वलीद शाह के कदमों में किसी बेजान लाश की तरह बेबी डॉल की बॉडी पड़ी होती है। मुझे रेड पहनना था, रेड अच्छा लगता है मुझ पर। वलीद शाह पत्थर की तरह खड़ा है, ऐसे जैसे उसके सोचने समझने की सारी ताकत मर गई है। दोस्तों क्या होगा अगले एपिसोड में? अगर आप चाहते हैं कि इसका अगला एपिसोड जल्द से जल्द अपलोड किया जाए तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करने के साथ साथ ज़्यादा कमेंट्स करें। आप जितने ज़्यादा कमेंट्स करेंगे अगला एपिसोड उतने जल्द अपलोड किया जाएगा। और आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप चाहते हैं कि इसका अगला एपिसोड जल्द अपलोड किया जाए तो हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर, क्योंकि बाकी के तमाम एपिसोड इस चैनल पर अपलोड किए जाएंगे। मिलते हैं नावल खामोशियाँ एपिसोड नंबर 6 में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।